चलिए देखिए ना, क्या चीज़, प्राकृतिक संख्या ना, आज पढ़ना है ये चीज़, पहला पढ़ना नेचुरल नंबर। इसको दिखाते हैं एन से, पहले होती क्या है, गिनती संख्या जानते हैं ना, गिनती की जितनी संख्या होती हैं सभी प्राकृतिक संख्या हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ना। तो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, बोल रहे हैं, लिखिए, गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। गिनती की जितनी संख्या होती हैं सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, इनको कैपिटल एन से दिखाते हैं। जैसे में क्या लिखेंगे, लाइक बोलते हैं इंग्लिश में ना। जैसे में क्या होगा बाबू, गिनती कहाँ शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट डॉट, जितना दूर तक चल जाइए, इन्फिनिटिव ना, अनंत बोलते हैं, इन्फिनिटिव या बोलते हैं इनफाइनाइट, हाँ अनंत तक। अनंत आप देख नहीं पाएंगे कहाँ है, अपरिभाषित है, मालूम नहीं कौन सी लास्ट संख्या है, उसको हम बता नहीं सकते, ऐसे चल जाएंगे बहुत दूर तक। हाँ इन्फिनिटी बोलते हैं, अनंत को इन्फिनिटी बोल देते हैं, है ना, अनंत तक जाती है। क्लियर है। तो यहाँ से एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, देखो इससे हम कैपिटल एन दिखाते हैं, बोले है ना, मतलब ये सब क्या है, कैपिटल एन है ना, ये सब नेचुरल नंबर है, राइट है। यहाँ से एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी ना। तो नोट नंबर 1 लिखिए, बोलना है, उतार लिया है ये पूरा, उतार लिया ना, नोट नंबर 1 लिखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, हो गया। हम इसमें देखो बड़ी संख्या क्या बता देंगे, अनंत, मालूम नहीं कौन सी, परिभाषित, राइट ना। अब इसके बाद है, लीजिए कौन सी, दूसरी वाली है, कौन संख्या, पूर्ण संख्या, हाँ पूर्ण संख्या है, इंग्लिश बोलते हैं ऑल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्या ऑल नंबर। इसको दिखाने कोई अच्छा नहीं है, सही है। ध्यान सुनिए, इसकी परिभाषा कैसे करेंगे ना, देखो हम इसी से जोड़ दे रहे हैं, इसी से परिभाषा कर दे रहे हैं, सही ना। मतलब प्राकृतिक संख्या के परिवार में, ऐसा क्या है, प्राकृतिक संख्या के परिवार हैं, ऐसा क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को सम्मिलित कर लें तब वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, ठीक ना, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। लिखिए, बोलें, लिखिए, यदि प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को मिला लिया जाए तो उन्हें एक साथ पूर्ण संख्याएं
एक साथ पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या कहेंगे हो, लाइक जैसे में क्या होगा, बस इसी के साथ है क्या कर लीजिए, जीरो लगा लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये भी जाएगा इन्फिनिटी तक, अनंत तक। सही है। इसमें नोट पॉइंट क्या करेंगे, ये उतार लीजिए। सही है, नोट बोले, देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 होती है। नहीं सुनिए बाबू, सुनिए ना, पूर्ण संख्या ना सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, राइट ना। अब देखिए इसको बता दें, उतर गया है, हटाना है बाबू, चलो ठीक। अब तीसरा कौन हो, बोले थे सम संख्याएं, इंग्लिश बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, सम संख्या किसे कहते हैं, लिखिए, बोले, देखिए वे संख्याएं जो 2 से विभाजित डिविजिबल विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। हो गया। जैसे ऐसे पकड़ लो, ध्यान सुना, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। अब इसमें 2 जोड़ते जाओ, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, ऐसे 16, 16 के बाद 18, ये भी कहाँ तक, ये भी अनंत तक जाएगा। सही है, क्लियर है। ये सभी क्या हैं, सम संख्याएं हैं। अब परिभाषा के अनुसार इसको समझ जाइए, क्या बोले हैं, इसमें से कोई भी संख्या उठा लीजिए आप, इसमें कोई संख्या उठा लो, चाहे 14 उठा लो, चाहे 16 उठा लो, अगर इसमें 2 से भाग करें तो 2 8 16, 2 8 जा 16, कट जाएगा। जब पूरा कट गया है मतलब ये 16 जो है 2 से विभाजित हो गई, 16 जो है 2 से विभाजित हो गई, यानी ये 16 संख्या जब 2 से विभाजित हो गई तो ये 16 जो संख्या है सम संख्या कहलाएगी, राइट ना। अभी ये 2 अंक में है, हो सकता है 4 अंक मिल जाए, 5 अंक मिल जाए, बस 2 से भाग करिएगा और 2 से भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए, कट जाए, तो वो बोलता है सम संख्या, उसे कहते हैं सम संख्या। समझ आ रहा है ना, ठीक। एक बात यहाँ अब नोट करने वाली बात हो गई, देखिए यहाँ से भी कुछ पॉइंट नोट कर दी, तो पहली नोट बोले, ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है।
सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सही है। नोट नंबर दूसरा, पहले समझ जाइए तब लिखा दे रहा है ना, पहले समझ जाइए। यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो जाए, 0, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वह संख्या सम होती है। सही ना। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर इसमें से कुछ आ जाता है, जैसे हम बहुत बड़ी संख्या लिख दे रहे हैं, चलो ऐसे लिख दे रहे हैं ना, ऐसे ना, बस इसका लास्ट अंक देख लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक संख्या है, बस इसकी लास्ट संख्या देखिएगा, इसमें से आया कि नहीं कुछ आया। हाँ, लास्ट में 4 आया ना, तो मतलब पूरी संख्या क्या है, सम संख्या है। मतलब अगर इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4 होगा, यहाँ से घटाएंगे 1 होगा, फिर 14, 2 सते 14 कटेगा ना, फिर 5 उतरेगा कि नहीं उतरेगा, भाग जाएगा, फिर 2 दूना 4 घटाएंगे 1 हो जाएगा, फिर इसे 7 उतार लिए, 2 8 16 कितना 1 और बोलिए 3 है ना, तो 2 छक्का 12 घटाएंगे 1, फिर क्या उतरेगा 4, 2 सते 14, बोलिए पूरा कटा कि नहीं कटा, कट गई, मतलब ये संख्या सम संख्या है। ये परिभाषा के अनुसार हो गई। हाई ट्रिक बता दीजिए कि अगर लास्ट में इसमें से कुछ भी संख्या आ जाती है, लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 6 आ जाए, 8 कुछ भी आ जाए, तो संख्या क्या होगी, सम होगी। अगर हम आपसे पूछें, पहले सुन लीजिए, अगर हम इसमें से कुछ बात बता दें, ये बताइए, या इसमें से बताइए कौन सम संख्या है, ये वाली कि ये वाली, ये वाली सम संख्या है ना। तो नोट करिए, बोलें देखिए, यदि किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 कामा लगाते जाइएगा, हो तो वह संख्या सम संख्या होती है। सम संख्या होती है। हो गया, सम संख्या होती है। जैसे कर लीजिए, कौन कौन हो, हाँ, मतलब ए संख्या होती है। और कोई संख्या बोल दीजिए, जैसे हम 452 लिख दिए ना, लिख दिए, और कुछ भी बना लीजिए, लास्ट में 0 हो गया ना, इसके लास्ट में 2 है, आया ना, सम है, इसके लास्ट में 0 आया तो क्या है, सम है। इस तरह और बना लीजिएगा, पूरा जितना चाहे उतना, 6 आ गया ना, सम है, ETC ऐसे इत्यादि ना। ETC का फुल फॉर्म क्या होता हो, ETC का फुल फॉर्म हिंदी में, चलिए ठीक है, इत्यादि बोल दिए, ऐसे और हो सकता है ना। ETC का फुल फॉर्म होता है एटसेटेरा, सेट्रा बोलते हैं ना। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा अपना रफ पे, है ना। ETC का फुल फॉर्म एटसेट्रा, सेटेरा लिखा है, एटसेट्रा हो जाएगा, राइट ना। इतना पहले उतार लीजिए। अब लिखिए हेडिंग, कौन सा, तीसरा नाम, 3 हो गया, चौथा में कौन, विषम संख्या ना। विषम संख्या को इंग्लिश क्या बोलते हैं, विषम संख्या को इंग्लिश क्या बोलते हैं, बोलिए, इंग्लिश बोलते हैं इसको ओड नंबर, है ना। लिखिए इसमें उसी तरह परिभाषा, बोले ओड नंबर, बोले, लिखिए, वे संख्याएं जो
वे संख्याएं जो 2 से विभाजित वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसमें उसी तरह पकड़ लो, है ना। इसमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। इसमें 2 जोड़ दीजिए 3, 3 में 2 जोड़ दीजिए 5, 5 में 2 जोड़िए 7, 7 में 2 जोड़ देंगे 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, ऐसे 15, 17, 19, 21 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक आराम से चल जाएगा, सही ना, अनंत तक, राइट। नोट पॉइंट क्या रहेगा? उताली हैं? हो गया? चलिए लिखिए, बोलें। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। 1 होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 1 हो जाएगी। नोट नंबर से लिखिए। हाँ, 1 होती, राइट ना। ये सभी वह विषम संख्या हैं। इसमें अगर कोई संख्या उठा लेंगे, 2 से भाग करेंगे, कटवा नहीं करेगा कोई ना, शेषफल कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो छोटी छोटी हैं चल जाएगा। अब मान लो बड़ी हैं, पहचान करने का तरीका वो समझ जाइए। लिखिए, यदि किसी संख्या के अंत में, एकदम उसी तरह जैसे लिखा था, लिखिए, यदि किसी संख्या के अंत में, हाँ, यदि किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9, काम आप करते जाइएगा बाबू। 1 अंत में 1, 3, 5, 7, 9 दिया हो तो वह संख्या विषम संख्या होती है। वह संख्या विषम संख्या होती है, ठीक है। क्लियर है? मतलब लास्ट बस देख लीजिएगा, लास्ट में अगर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो क्या रहेगी? विषम संख्या। जैसे क्या बोल देंगे बाबू? ऐसे ऐसे लास्ट में देखिए क्या है? 3 है ना, इसमें से आया कि नहीं आया है? ये पूरी संख्या क्या है? विषम है। इसमें से कुछ भी आ जाए, कितनों बड़ी संख्या आ जाए, बस लास्ट में देखिएगा क्या चीज़? लास्ट में इसमें से कुछ आया है, आ गया तो विषम है। हाँ, इसमें 2 से भाग करेंगे, कटवा नहीं करेगा। और देखते ही बताना है कैसे? बस लास्ट में देख लीजिए, लास्ट में ये सब आ जाएं तो विषम है। कन्फर्म है? ETC कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी संख्या हो जाएंगे, है ना। और अगला पॉइंट, इसके बाद क्या लिखा थे? धनात्मक संख्या है ना। अब हैंडल लीजिए, 5वीं ना, धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं इंग्लिश बोलते हैं इसको पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर बोले, लिखो, बोले, पढ़ गया रे। देखिए, यदि प्राकृतिक संख्या को
प्राकृतिक संख्या को धन चिन्ह क्वेश्चन बोलिए जैसे प्लस, धन चिन्ह मतलब प्लस के साथ लिया जाए तो वे संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे देखिए, एक बात रुको, एक मिनट रुको, एक लाइन और डालो तो, एक लाइन और, इसे आई प्लस या क्या बोल देंगे जेड प्लस, आई प्लस या जेड प्लस, ऐसे ना से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, आई प्लस या जेड प्लस कर लीजिएगा, काम हम कर लेंगे, से बंद तो अच्छा रहेगा, है ना। देखो जो मेन पॉइंट होता है ना, मेन हिस्सा, उसे थोड़ा सिंगल कमा में बंद कर लेते हैं, अच्छा लगता है। जेड प्लस से प्रदर्शित करते हैं, समझ गए। तो ये जो संख्या होगी उसे आई पॉजिटिव या जेड पॉजिटिव से दिखा देंगे। क्लियर है। अब बताइए प्राकृतिक संख्या होती कौन है? 1 2 3 4 5, ये लिखे थे ना, 5 6 7, ऐसे 8 डॉट 8 समान कर सकते हैं ऐसे, है ना। चल जाएगा इनफिनिटी तक, ये भी अनंत तक जाता है, समझ गए। तो देखो अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तब वो धनात्मक संख्या है, लेकिन इसको पूर्ण से दिखा दे धनात्मक ही है, क्या कर लेंगे, इसके साथ प्लस चिन्ह ऐसे लगा दीजिए, तो ये सभी संख्या क्या हो जाएंगी, धनात्मक संख्याएं हो जाती हैं, है ना। ये हो गई बाबू कौन सी संख्या, धनात्मक संख्या। क्लियर है। इसको दिखाएं किससे, आपके पास एक तरीका है, इसे दिखाना है तो आई प्लस कर दीजिएगा, मन करे तो जेड प्लस। हम देखो आई प्लस दिखा दे रहे हैं ना, यहाँ जेड प्लस भी लिख सकते हैं, ऐसे आर करके जेड पॉजिटिव लिख सकते हैं ना, दोनों में से किसी से, है ना, मतलब सब आई प्लस में है। इसको नोट कर लीजिए, हो गया। अब देखिए छठवां, नोट इसमें नहीं होगा, इसमें नोट कोई नहीं है। ऋणात्मक संख्याएं, क्या बोलेंगे इसमें, इसको नेगेटिव नंबर, ठीक है। इसको किस दिखाएंगे, चलो परिभाषा बोलेंगे ना, जैसे आई प्लस जेड प्लस लिखे उसी तरह आई माइनस जेड माइनस हो जाता है। इसमें लिखिए यदि प्राकृतिक संख्या को ऋण चिन्ह इससे ना ऋण चिन्ह, हाँ कर लीजिएगा कोष्टक में, ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाए तो उसे ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। जैसे हम क्या करेंगे बाबू, है ना, एक चीज़ छूट गया, इसमें बड़ा एक लाइन लिखे तो अभी जो चाहे बताए थे, इसे एक लाइन लिख लीजिए, इसे आई माइनस या जेड माइनस से प्रदर्शित करते हैं।
या जेड माइनस से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, जैसे में हाँ वही बात हो जाएगी, आई माइनस या तो जेड माइनस के अंतर्गत कौन आएंगी सब, -1 -2, इन्हीं को क्या करना है, बस ऋण चिन्ह के साथ लिख देना है, माइनस चिन्ह के साथ, ठीक है, ऐसे क्लियर है। एट समान इस तरह डॉट डॉट डॉट, तो सब क्या है, क्या है, ये हो गई धनात्मक संख्या, हो गई ऋणात्मक संख्या। एक आता है सातवां नाम, सातवां बाबू क्या बोलेंगे, उदासीन संख्या, उदासीन संख्या है ना, क्या लिखा था जो, हाँ उदासीन संख्या है ना, उदासीन संख्या ऐसे नोबल नंबर ना, नोबल नंबर, हाँ नोबल नंबर, नोबल नंबर कह सकते हैं, न्यूल नंबर भी कह सकते हैं ना, बोले बोले, देखिए शून्य को, शून्य मतलब बस एक ही, बस सही है, जीरो ना, बस एक ही को, शून्य को उदासीन संख्या कहते हैं, शून्य को उदासीन संख्या कहते हैं, शून्य को उदासीन संख्या कहते हैं, क्लियर है। मतलब इसमें जो शून्य है क्या रहेगा, एक उदासीन संख्या रहेगी, क्लियर हो, मिटा दो पर से, 7 हो गया। 8वां बोले क्या चीज, पूर्णांक, नहीं अभी बहुत सारे हैं, लिखते जाइए बस, पूर्णांक संख्याएं क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर ना, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर क्या होती है, इंटीजर नंबर ना, इसको हम जेड से दिखा देते हैं या आई से भी दिखा सकते हैं, दो तरीका है ना, लिखे तो देखिए, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या हो गया, कामा ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को, शून्य को मतलब उदासीन संख्या ना, शून्य को एक साथ मिला लिया जाए, मिला लिया जाए या सम्मिलित कर लिया जाए, मिला लिया जाए लिख लीजिए, बढ़िया रहेगा अपनी भाषा में ना, मिला लिया जाए तो इनसे हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो इनसे हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो इनसे, हाँ तो इनसे हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं, राइट ना। मतलब बात क्या है, यदि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को एक साथ मिला लें तो जो संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या है, उसी में बढ़ा लिखिएगा, इसे किसे हो, आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, ख़त्म हो जाएगा परिभाषा सब, तो आगे और पढ़ने में आसान हो जाएगा, है ना। हाल पर्सनल चलेंगे, और साइंस से रोका जाए कोई दिक्कत नहीं ना। हो गया। एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे, जैसे में
देखे ध्यान से, सबसे पहले बीच में जीरो रख लिया, ऐसे जीरो ना, इस हाथ और दाएं साइड ना राइट हैंड की ओर, +1 मतलब धनात्मक संख्या उधर कर लीजिए, +2 +3 +4 +5, किधर भी कर सकते हैं लेकिन इधर बढ़िया लगता है, ठीक है, इधर बस अच्छा लगने के लिए, ऐसे प्लस इन्फिनिटी ऐसे जाएगा ना। इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे चलते चल जाएगा यो माइनस इन्फिनिटी था ना। इनको दिखाएं किससे भाऊ, इनको दिखाएं किससे, ये I है या तो Z है, समझ रहे हैं, ऐसे दिखा दीजिएगा, उतारे सब। ठीक है, उठा है 9वां, 9वां होगा भाज्य संख्या ना। भाज्य संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, देखो इसको इंग्लिश बोलते हैं डिविजिबल नंबर भी, है ना, डिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर, ठीक है। डिविजिबल नंबर मतलब भाज्य संख्याएं कट जाते हैं, जो डिविजल हो जाती हैं, इस तरह। इसकी परिभाषा कैसे देंगे पहले सुन लीजिए बहुत आराम से, है ना। भाज्य भाज्य क्लियर हो जाएगा। अब भाज्य को प्राइम नंबर बोलते हैं, है ना, अनडिविजिबल नंबर भी उसको कह सकते हैं। आगे अलग से थे पूरा हिंडर आएंगे, सभाज्य संख्या अलग से, हम कुछ अलग से कुछ परिभाषाएं सीखेंगे कि सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वहाँ बताएंगे। अभी इतना परेशान जाइए कौन किस में जाता है ना। तो भाज्य संख्या में क्या होगा परिभाषा, इसमें कोई संख्या ऐसी हो ना, ध्यान सुना, कोई ऐसी संख्या हो जो एक का टेबल करें वो भी आ जाए, मतलब एक का पहाड़ा पढ़ें आ जाए ना, और स्वयं जैसे 6 से 6 है, 6 से कट जाए, स्वयं से भी कट जाए, और किसी अन्य से भी कट जाए, किसी अन्य से भी कट जाए। किसी अन्य से कटना मतलब 2 के टेबल में आ जाएगा, तीनों के आ जाएगा। यानी जो संख्या एक से, स्वयं से तथा किसी अन्य से भी कट जाती है उसे कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 6 है तो एक के टेबल में भी आएगा, 6 के भी आ जाएगा, और किसी अन्य के टेबल में आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है भाज्य संख्या है, इसी लगले अब भाज्य समझिए। 7 क्या है, एक ऐसी संख्या है जो केवल एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी ना, स्वयं से कट जाए, लेकिन किसी अन्य से नहीं, अब कोई ऐसी संख्या है या नहीं इसका टेबल करो 7 आ जाए ना। कुछ संख्या ऐसे होती हैं जो एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, एक से कटे और स्वयं से कटे, किसी अन्य से ना कटे, तो वो होती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, सही ना। हमको अभी पढ़ना है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में तीनों शब्द बोलना जरूरी होता है, पूरा परिभाषा देना है, तब उस तक पकड़ लो, मन में तो कह दो किसी और टेबल में आ गया, उस तक पकड़ लो 60 में तो किसी और के टेबल में आ गया तो भाज्य, और जो किसी और टेबल में न आया भाज्य। लेकिन परिभाषा में पूरा शब्द बोलना पड़ता है। लिखिए, बोले, वे संख्याएं जो एक से कामा एक से पढ़ लिया कामा स्वयं से तथा किसी अन्य संख्या से भी तथा किसी अन्य संख्या से भी हो गया विभाजित
से भी विभाजित हो जाती हैं तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। क्लियर है? अब देखिए, जैसे में बस अपने मन में सोचो ऐसे कि किसी और पारा में आ जाए, एक को छोड़ देना, एक छोड़कर। 2 किसी और टेबल में आएगा? नहीं ना आएगा। 3 किसी और टेबल में आएगा? नहीं। 4 किसी और टेबल में आएगा, मतलब एक क्या आएगा, खुद क्या आएगा, किसी और क्या जाएगा। जो किसी और टेबल में आ जाए वही क्या है, भाज्य। 4 आ जाएगा, 5 नहीं किसी टेबल में आएगा, 6 आएगा। 7 आएगा किसी टेबल में, 8 आ जाएगा। 9 किसी टेबल में आ ही जाएगा। 10 आएगा, लेकिन 11 किसी टेबल में नहीं आएगा। 12 आ सकता है, 13 नहीं। 14 किसी और टेबल में आ जाएगा ना, किसी और को बोल रहे हैं, स्वयं को नहीं बोल रहे हैं, है ना। और बोलो 15 आ सकता है, 16 आ सकता है, 17 नहीं आएगा, 18, 19 नहीं आएगा, 20, 21, 22, 23 नहीं आएगा, 24, 25 नहीं, 25 आएगा, 25 आ जाएगा वो, 25। और बोलिए 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 29 नहीं आएगा, 30। अब समझ रहे हैं कि जान जाएंगे आप, डाट ऐसे ना, ये भी अन्न तक जाएगा। 29 नहीं आएगा। तो यहाँ एक नोट पॉइंट क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 ना। नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट नोट। बोले देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्लियर है? 10वां कौन सी, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर ना, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ज़्यादा लोग बोलते हैं, इसी को बोल सकते हैं अनडिविजुअल नंबर ना, अनडिविजुअल या नॉन डिविजुअल बोल सकते हो ना, नॉन बोलने, नॉन डिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर। ठीक है, कोई एक लीजिए, प्राइम नंबर ज़्यादा बोला जाता है। सही है? सही है? बोलें, क्या बोलेंगे? एक से कटे बस स्वयं से, किसी अन्य से नहीं। परिभाषा पूरा बोलना है। देखिए, वे संख्याएं जो केवल एक से तथा स्वयं से विभाजित होती हैं, परंतु किसी अन्य से नहीं। तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक ना। जैसे में बहुत सब घर पर जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 9 में एक बार पढ़े होंगे, बस इसको रिवीजन बस हम कर रहे हैं हल्का हल्का। ठीक है, ज़्यादा गहरी बात नहीं जा रहे हैं।
फिर भी बेस्ट हो जाएगा सब, राइट ना। तो अभाज्य संख्या में क्या हो जाएगा, जो किसी अन्य से न कटे, सीधी सी बात है ना। जैसे दू ना, दू किसी टेबल में आएगा, बस स्वयं क्या आ सकता है, एक के आ सकता है, किसी और के नहीं आएगा। तो क्या है अभाज्य। दो के बाद तीन, तीन के बाद कौन हो, तीन के बाद चार नहीं पाँच, जो उसमें छूटा है, जो इसमें छूटा है वही। पाँच के बाद सात, सात के बाद नहीं, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह हो जाएगा, 14 15 16 17 हो जाएगा ना, 18 19 हो सकता है, 19 किसी टेबल में नहीं आएगा ना। और बोलो 29 सीधे दम, चले सीधे दम 29, कोई छूटा नहीं ना। 23 बार छूटा, 23 टेबल में आएगा ना। 23 के बाद 29 और देख लीजिएगा, इसमें डाट डाट चल जाएगा, ऐसे माना ना, ये भी अनंत तक जाएगा, राइट ना। तो हाँ, इसमें भी नोट पॉइंट कर लीजिए, इसमें भी नोट पॉइंट कर लीजिए थे, बोले इसमें नोट करिए पॉइंट पहले। लाइट है आज लिखा डाल दे, सही ना हो गया। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या रखे सब बैटरी सब चुरा ले गए, सब चोरी हुई तो सब था एकदम व्यवस्था एकदम, सब चोरी हुई सब उठा लेगा। अब लेने का सहारा है, हो गया। हाँ 2 होती है, क्लियर है। अब इसके बाद बाबू देखो, गिनती में 1 था, ये सब परिमेय संख्या में था। बाजू में बनाए होंगे उसमें फ्लो चार्ट में क्या चीज़, अपरिमेय संख्या है ना। तो अब हैंड डाल लीजिए, अब ये सब रोमन अंक में था ना, अब गिनती में 2, गिनती में 2। फ्लो चार्ट देख के समझ सकते हैं कौन किस में है ना। ठीक है जाओ, गिनती में दूसरा ना हो, क्या चीज़, क्या बोलेंगे इसको, अपरिमेय संख्या ना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोलते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बस इसको समझ जाइए, अभी कुछ फर्क से और कुछ डिफरेंस देंगे, जैसे शांत, अशांत, अनावर्ती है ना, सब बताएंगे उधर। आवर्ती उसमें भी बताएंगे कौन परिमेय कौन अपरिमेय दिखाएगा ना। अभी ऐसे इसको समझे परिभाषा के अनुसार थोड़ा सा बोले। देखिए वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, हो गया, नहीं लिखते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर ना। इसमें भी लिख लीजिए उस तरह, जहाँ Q नॉट इक्वल बाबू 0, यहाँ भी Q 0 नहीं होना चाहिए। आएगा समझ, जैसे में क्या बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अपरिमेय भी होनी चाहिए,
तो सीधी सी बात हम बता दें, इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, है ना। कोई भी संख्या हो अगर उस पर बटे में घात आ जाए, क्या चीज़, बटे में। ध्यान समझिए एक बात और अलग से, 5 पर 1/2 है ना, तो 5 पर जब 1/2 है तो इससे इसका मतलब हुआ वो कड़ी में है। 1/2 को हम कड़ी में लिखते हैं, हाँ, इसी कड़ी को बोलते हैं 1/2। समझ रहे हैं। इसमें नोट लिखाएंगे, वो सब क्लियर हो जाएगा। बस ये समझिए, जिस पे बटे में घात हो जाए या ऐसे कड़ी में हो जाए, वो सभी क्या होंगी, अपर में संख्या। अभी ये बात नहीं हो जाएगी कि भाई 16 कड़ी में कर दो अपर में, नहीं, इसका वर्गमूल आराम से हो सकता है, बाहर निकल जाएगा, है ना। जो कड़ी से मुक्त हो जाए, भिन्नात्मक घात से मुक्त हो जाए, तो वो क्या होती हैं, परमेय होती हैं ना। जिन पर भिन्न की घात रह ही न जाए, हल करने पर थोड़ा भिन्न घात हट जाए ना। जैसे 16 है, 16 का हल करेंगे तो क्या आएगा, 4, थोड़ा सा हल करेंगे 4 आ गया ना। तो जो कड़ी से हट गया वो परमेय हो जाएगा बाबू। लेकिन जो कड़ी में रहे वो कड़ी से न हट पाए तो क्या है, अपरमेय। जैसे हम लिख दें 2 पर 1/2 घात ना, इसका मतलब क्या चीज हो जाएगा, कड़ी में 2, पाने हो वहाँ बहुत डाल लो, है ना। ऐसे 3 पर क्या हो जाएगा, 2/3 घात, सही है। वो मग में वहाँ देखो, वहाँ पे का बाइक के बगल में, सही है। छोड़ दे रही है मशीन बार बार। क्या हो जाएगा, 1/5 ऐसे ना, क्लियर है। बटा था ना, कोई कर लीजिए, बस कड़ी में साथ है। ये सब क्या है, अपरमेय हैं, भिन्न में घात हैं, अपरमेय हैं। बटे वाला भी आ सकता है वैसे, इसको पूरा कड़ी में कर लो, यो है ना, अपरमेय संख्या है। समझ में आया, ETC, बस कड़ी न हट पाए, अपरमेय संख्या है। क्लियर हो। तो अपरमेय संख्या में ये जाती हैं सब, है ना। एक बार हम लिखा दिए वास्तविक संख्या परिभाषा, पहले लिखा दिए बाबू ना, वास्तविक संख्या परिभाषा लिखा था ना, हाँ, एक बार फिर लिखा देंगे तो वहाँ से चलेगा चैप्टर अब सीधे, है ना। पता नहीं है। अब देखिए, नोट कर लीजिए पॉइंट, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। समझिएगा, नोट पॉइंट है ना। नोट क्या है, ऐसे अगर x पर, ध्यान दीजिएगा, x पर 1/2 घात होता है तो इसे लिखा जाता है कड़ी में। जैसे x कोई संख्या हो सकती है 4, 5, 6, 7, तो 1/2 का मतलब कड़ी में x। अब यह जो 2 है ये छुपा होता है, आप पढ़े होंगे, कड़ी में 3 पार्ट होता है, कड़ी में 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा यहाँ होता है, एक हिस्सा यहाँ होता है, एक संख्या यहाँ लिखी होती है। तो जो यहाँ होता है इसे आउट पार्ट बोलते हैं, आउट पार्ट, है ना, बाहर वाला भाग। आज हाई वाला होता है इन पार्ट होता है, इन पार्ट, अंदर वाला हिस्सा। आज जो यहाँ होता है ये बोला था माउथ पार्ट, माउथ पार्ट, सही ना। 3 जगह संख्या होती हैं, ठीक है। जैसे हम बना सकते हैं ऐसे ना, जैसे 5 लिख दिए, ऐसे लिख दिए कड़ी में, है ना, 3 यहाँ डाल दिए, यहाँ 2 लिख दिए, समझ गए। तो हाई आउट पार्ट की संख्या है, इन पार्ट की संख्या है, माउथ पार्ट संख्या है, राइट ना। हाँ, अब ध्यान समझिएगा, उल्टा लिख देगा इसको, ऐसे समझा दें, देखो जरा ऐसे समझा दें। जैसे मान लो कोई संख्या कड़ी में लिखा है, तो देखो जब कड़ी में कुछ नहीं दिखाई दे, माउथ पार्ट में कुछ नहीं दिखाई दे, तो यहाँ 2 छुपा होता है, 2 को छुपा रखते हैं, है ना। उसके बाद 3 क्या होगा, दिखाया जाएगा।
4 को क्या होगा, दिखाया जाएगा, 5 को क्या होगा, दिखा सकते हैं। क्लियर ना। तो ऐसी जो बात होगी इसका मतलब हुआ इसके मुंह में क्या छुपा है बाबू, ध्यान सुना, यहाँ गौर से, है 2 है ना, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2 छुपा है, तो लिखेंगे x पर 1/2 भाई बात होती है तो है ना। अगर इस तरह का लिखा है कड़ी में, देखो 2 छुपा लेते हैं, 3 को दिखाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से 1 उठाएंगे, यहाँ से क्या उठाएंगे 1, यहाँ से उठाएंगे 1/3, सही है। इसी तरह ध्यान से समझिएगा, अगर कड़ी में से माउथ में 4 लिखा है और यहाँ पर कोई संख्या कुछ ना हो, तो यहाँ देते हैं यहाँ 1/4, ऐसे 1/4 लिखा जाता है, रियल होता है ना। और समझिए इधर आगे, हम ये देखो इसे कड़ी में कर लिए 3, लेकिन अंदर कर दिए इस तक बाबू, देखो x², ये मत सोचना कि कड़ी से फट से बाहर निकाल दें, इसका रियल में बात क्या होती है, ऐसे हो जाती है, 2 उठाएंगे और है क्या है 3, 2/3, ऐसे हो जाता है x पर 2/3 का, सही ना। ये कड़ी वाला रूल होता है, क्लियर है। यहाँ पर घाव उठाएंगे, यहाँ कर लेंगे, सही है, इसे नोट कर लीजिए सब। इसी तरह 5 हो तो हाई बोलिए, इसको क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बोलिए, x पर नहीं, यहाँ से होगा 3/5, पहले हाई वाला, इसको घर पर अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, कर लेगा ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो बता लीजिए। क्या बोल देंगे इसको, अब बी पढ़ना, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक मतलब संख्याएं 2 वर्गों में बटी थी, वास्तविक अवास्तविक, तो बी पढ़ना, अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्या क्या कहते हैं, देखो अनरियल नंबर बोल सकते हैं, अनरियल नंबर, इसी को एक नाम से और जानते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं मतलब इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर ना, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारे बुक में नहीं है, इसे पढ़ना नहीं है, इसे 11th पढ़ाएंगे, उसमें इमेजिनरी पढ़ाता है, इसमें आज से व्यक्त कुछ किया जाता है, वो हम आगे बताएं, परिभाषा बस जान जाइए इसके बारे में जान जाइए, बसल का सब बोले। वे संख्याएं जिनका कोई निश्चित मान, वे संख्याएं जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता है, जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता है, अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ध्यान से पकड़िएगा, ऐसी कोई संख्या हो जिसका कोई निश्चित मान ना हो, जैसे कड़ी में हो जाए, है ना, कड़ी में हो जाए, समझ रहे हैं, और इसमें कोई ऋणात्मक में संख्या हो जाए तो इसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, इसका निश्चित मान कोई नहीं है, ये होती अवास्तविक संख्या। कड़ी में कुछ भी लिख दीजिए से, है ना। आप बता दें कोई ऋणात्मक संख्या हो और इस पर कोई बटे में घात हो जाए तो ये भी क्या है, काल्पनिक संख्या है। बस ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए ना, सही ना, 3/5, बस सरल ना हो पाए आराम से ऐसे, ETC, तो इनको बोलते हैं अवास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, सही ना। एक बार अच्छे से जाकर देख लीजिएगा, अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा, हाँ एकदम याद रखिएगा ना, उतारिए सब।